नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पिछले 10 साल में एक आरोप आपने बार बार सुना होगा, ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है। ईडी सिर्फ सरकार का ही काम करती है, लेकिन आज एक अलग प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि असल में ईडी पर दबाव कौन बना रहा है। और यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज देश की सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने में जो कुछ हुआ उससे बंगाल की ममता सरकार की चौतरफा घेराबंदी हो गई। 8 जनवरी को एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जो आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ था, जब भ्रष्टाचार के मामले में एक प्राइवेट कंपनी आईपैक के नाम की एक कंपनी पर ईडी की रेड होती है। तब खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। आरोप लगा कि वहां ईडी की टीम को धमकाया गया। ममता बनर्जी और बंगाल सरकार के अफसर केस से जुड़े सबूत अपने साथ उठा ले गए। सोचिए, ऐसा आप और मैं कर ले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और इसके बाद ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर उल्टा दर्ज कर दी गई। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन की सुनवाई में इस एफआईआर पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी, बंगाल की डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बाकायदा नोटिस जारी भी कर दिया है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी के मामले में विपक्ष का हर दांव बार बार उल्टा पड़ा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। ईडी बनाम दीदी, सियासत है बिल्कुल सीधी सपाट। ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। ममता बनर्जी, टीएमसी और बंगाल पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। ये कानूनी जोर का तमाचा है। उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी एज चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शी हैड ट्राइड हर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हर पार्टीज डेटाबेस। और अभी ईडी इसको डिस्टॉर्ट करके वो कोर्ट में गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ बड़े घटनाक्रम हुए। ईडी की तरफ से इस मामले में डकैती वाला केस दर्ज करने की मांग हुई। ये भी कहा गया कि बंगाल में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर पथराव करवाया गया। और सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि जब हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, तब टीएमसी के लीगल सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भीड़ बुलाई, हंगामा करवाया, जिसके चलते पहले दिन हाई कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो पाई। खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। यहाँ बंगाल के लोगों की ऊपर से पानी बह रही है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में 8 जनवरी को ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाली आईपैक नाम की प्राइवेट कंपनी के खिलाफ ईडी की रेड हुई। तब खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। साथ में बंगाल के डीजीपी भी थे। आरोप लगा कि बंगाल सरकार के अधिकारी ईडी की जांच से जुड़ी फाइल्स और लैपटॉप उठा कर ले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई टीएमसी कोई बड़ा राज छिपा रही है, जिसके चलते ये बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा किया गया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईडी वर्सेस दीदी, सियासत सीधी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। लेकिन कुछ देर में हमारे पास बीएमसी चुनावों का एग्जिट पोल भी सामने आएगा। लेकिन भरी अदालत में ममता सरकार की फजीयत का विश्लेषण। कपिल सिब्बल, बंगाल सरकार के वकील, आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी, जिसे ईडी जब्त करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट, आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वे जब्त करके ले जाते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल, चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या चुनाव आयोग कराता है, ये बड़ी बात है। कपिल सिब्बल बंगाल सरकार के वकील, ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल, ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल और लैपटॉप लेकर गई थी क्योंकि उसमें पार्टी से जुड़ी जानकारियां थी। दिस पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आपकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी पार्टी से जुड़ी जानकारी जुटाने आई थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस सामान को ईडी ने टच ही नहीं किया और ममता बनर्जी बकायदा लेके चली गई। अब आता हूं मैं आगे, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील क्या थी? सबूत छीने गए, डकैती का केस दर्ज होना चाहिए। ममता बनर्जी ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार की मौजूदगी में चोरी की। टीएमसी ने प्लानिंग के तहत हाईकोर्ट में भीड़ बुलाई, हंगामा कराया। हाईकोर्ट में कोर्ट रूम को जंतर मंतर बनाने का एक गंभीर प्रयास हुआ। और तो और जो भीड़ बुलाने की बात थी वो बहुत बड़ा संगीन आरोप है ममता बनर्जी की पार्टी पर। और ये लोग कहते हैं हम लोकतंत्र बताएंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट को तो बख्शा नहीं इन्होंने और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? क्या ईडी के मामले में विपक्ष की हर चाल उड़ती पड़ रही है और लोकतंत्र सिर्फ बहाना है, बाकी खेल पूरा है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है चर्चा के अंदर? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ मनोजीत मंडल हैं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, सुनील यादव वरिष्ठ नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता RLM के। आपका स्वागत है।